एफआईआर कराने खुद थाने गए थे चंपत राय। आखिर किसके फोन पर वो वापस आ गए? चंदा चोरी मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब तक एक नया दावा सामने आया। सोशल मीडिया पर चल रही एक रिपोर्ट के मुताबिक चोरी का मामला 27 मई को ही ट्रस्ट और पुलिस के संज्ञान में आ गया था। पुलिस ने तुरंत ही लवकुश, मनीष यादव, करुणेश, रामशंकर समेत 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था। दावा यह भी है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एफआईआर दर्ज करवाने खुद थाने पहुंचे थे, लेकिन ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने फोन कर उनकी किसी से बातचीत कराई, जिसके बाद वो बिना तहरीर दिए ही वापस लौट आए। इसके करीब 10 दिनों बाद ये मामला सार्वजनिक नहीं हुआ। 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया। अगले दिन 8 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मामला उठाया। इसके बाद ये मामला राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन गया और राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे। हालांकि अब इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर से गठित एसआईटी की टीम जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में दोषी पाए गए 8 लोगों को जेल भी यहां पर भेज दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मामला 27 जून से पहले 27 मई को ही सामने आ गया था, तो इस मामले को दबाने की कोशिश आखिर क्यों की गई और वो फोन किसका था जिसके दबाव में आकर चंपत राय ने एफआईआर नहीं करवाई। पुलिस ने कोर्ट की अनुमति के बाद मंगलवार को जेल में बंद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 2 घंटे पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ आरोपी अवनीश शुक्ला से की गई। आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकारते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताया। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम फिर से सामने आ गया। बताया गया है कि दान राशि की गणना प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी। इसके अलावा मंगलवार को भी चंपत राय से पुलिस ने पूछताछ की। मामले में पुलिस ने बीते गुरुवार को केस दर्ज कर लिया था। वहीं शुक्रवार को चंपत राय के करीबी चिन्नू यादव, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और गणना कर्मी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश और अवनीश शुक्ला को गिरफ्तार भी कर लिया गया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पुलिस ने मंगलवार को जेल जाकर आरोपियों से भी पूछताछ की। इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों के मुताबिक यहाँ ये भी जानकारी सामने आई है कि अवनीश से सबसे ज्यादा यहाँ नकदी बरामद हुई, इसलिए उससे सबसे लंबी पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ये भी पता चल गया कि टिन्नू के पास गणना कक्ष की चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। इन सभी की मिलीभगत से रकम पार की जाती रही। टिन्नू और बैंक कर्मी चोरी की रकम में अपना हिस्सा बांट लिया करते थे। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होने की उम्मीद है। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने बताया था कि पहले ये बैठक 7 जुलाई को होगी, लेकिन ट्रस्ट के सूत्रों ने बताया कि इसे एक दिन पहले ही तय कर दिया गया। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार के अलावा पूरे मुद्दे पर गहन चर्चा की उम्मीद की जा रही है। आरोपियों ने यह भी बताया कि टिन्नू की मिलीभगत होने से चोरी आसानी से होती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं था। उनको पता था कि कैमरे कहां-कहां लगे हैं, इसलिए कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम लगातार ही दिया गया। कैमरे की नजर से बचने के लिए एक आदमी रकम पार करता था और बाकी लोग उसे घेर लेते थे। फिर रकम बाथरूम में ले जाकर छिपाते थे और मौका पाते ही बाहर ले जाते थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी होने की वजह से उनकी कोई भी चेकिंग नहीं होती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की मामले की जांच में हैसियत से कई गुना ट्रांजैक्शन आरोपियों के बैंक खाते में मिली है। साल भर में सभी आरोपियों के खातों की डिटेल में करोड़ों की लेनदेन के सबूत मिले। एसआईटी और पुलिस ने इनको सबूतों के तौर पर जांच में अब शामिल भी कर लिया है। सभी के मकान, प्लॉट और हॉस्टल समेत कई संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर उसकी कीमत का भी आकलन किया जा रहा है। वहीं पुलिस अनिल और गोपाल को भी नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन दोनों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई। मामले में एसआईटी और पुलिस दोनों की जांच चल रही है। पुलिस ने भी बैंकों से आरोपियों के बैंक खातों का विवरण मांग लिया है।